हेलो। हेलो एवरीवन, मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछले शोध श्रृंखला में हम लोगों ने डिस्कस किया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन और मीडियन, मध्यमान और मध्यांक की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे मोड के बारे में। मोड वास्तव में होता क्या है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वो कितने प्रकार का होता है, मोड को कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए, और हम मोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग पूरा लेक्चर सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। मोड, द मोड, बहुलांक, हिंदी में से कहते हैं बहुलांक। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मोड या बहुलांक सामान्यतः जो बहुलांक होता है या मोड होता है, उसका इस्तेमाल अधिकतर हम लोग फैशन में, डिजाइनिंग में, बिजनेस में यूज किया जाता है। ठीक है, एजुकेशन में भी इसका यूज करते हैं। मतलब वह संख्या जो कि वह वस्तु जो बार बार रिपीट होती हो, जो लोगों के सामने जो पॉपुलर हो, उसको हम कह सकते हैं कि वो मोड है ना। तो इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन और पॉपुलर आइटम इन आर ग्रुप ना। मूड क्या होता है, किसी भी एक समूह में या आपके पास जो भी प्रदत्त है, डेटा है, उस डेटा में जो सबसे कॉमन स्कोर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मूड कहलाएगा, बहुलांक। कॉमन से मतलब है कि वो कितनी बार, कितनी अधिकतम बार वो रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको और अच्छे समझ सकते हैं। मोड इज अ वैल्यू दैट अपियर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन डेटा सेट, है ना। जो बात मैंने अभी बताई कि मोड क्या है, मोड एक ऐसा मान है, एक ऐसी वैल्यू है जो कि आपके पास जो भी प्रदत्त है उस प्रदत्त में बार बार रिपीट होती है। ठीक है ना। तो अपियर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड मोड। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, जो सबसे ज्यादा बार देखने में जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप क्लासरूम में देखते हैं, आप ये पता लगाना चाह रहे हैं कि क्लासरूम में सबसे पॉपुलर स्टूडेंट कौन सा है। ठीक है ना। तो आपने उसको निकाला और आपने देखा कि जितने अधिकतर लोग, ज्यादातर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो आपने उस आधार पर बोला कि पॉपुलर। या टीचर कौन सा सबसे अच्छा है, तो उसमें भी आपने क्या किया, आप देख रहे हैं कि जो भी टीचर है वो टीचर कितने ज्यादा स्टूडेंट्स उसको फेवर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका ये मूड कहलाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता होती है मल्टीपल टाइप्स। मोड हमेशा कई प्रकार का होता है। जैसे कि जो भी आपके पास प्रदत्त है, वो प्रदत्त जो भी डेटा सेट है, उस डेटा सेट में एक मोड भी हो सकता है, वन मोड। जब वन मोड होता है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहते हैं, यूनि मॉडल कहते हैं। ठीक है ना। परंतु जब एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन वन, तो उसको हम कहते हैं बाई मॉडल। अगर दो है तो बाई मॉडल कहेंगे। अगर दो से अधिक है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी मॉडल, है ना। परंतु कुछ ऐसे भी प्रदत्त होते हैं, ऐसे स्कोर आपके सामने आते हैं, वहां पर नो मोड एट ऑल इफ नो वैल्यू रिपीट। अगर जो वैल्यू है उसमें रिपीटिशन नहीं है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे कोई भी मोड नहीं होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास से डाटा सेट है आपके सामने 2 3 4 4 5। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, 2 3 5 एक ही एक बार रिपीट हो रहा है, परंतु 4 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे मोड क्या है, वो 4 है ना, बिकॉज इट अकर्स मोस्ट ऑफन। परंतु अगर इसके विपरीत एक दूसरा डाटा सेट है, 1 2 3 4 5, इसमें जितने भी स्कोर्स है उनका रिपीटिशन नहीं है, देयर इज नो मोड बिकॉज एवरी नंबर अपीयर्स एग्जैक्टली वंस। ठीक है। परंतु तीसरे एग्जाम्पल में देखें, इस सेट में 2 3 3 3 5 6 6 6 7। अब यहाँ पे देखिए, जो 3 3 3 है ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 6 6 है ये भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो दो ऐसे नंबर है जो कि बराबर बराबर नंबर बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मल्टी मोड हो गया। ठीक है ना। क्या कहना है यहाँ पर, ये
मल्टी मोडल होती है। मल्टी मोडल क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 और 6 बोथ अकर्स 3 3 टाइम्स, 3 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 मोड हो गए। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। तो ये हो गया विशेषता इसकी, किसके आधार पर, मल्टीपल टाइप के आधार पर मोड की विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है कैटेगोरिकल डेटा। आपके पास डेटा कैसा है, कैटेगरीज में है। कैटेगरी से मतलब क्या है, नॉमिनल स्केल में है। ठीक है, जैसे नॉमिनल नामांकन, नामांकन आपको अपन ने शुरू में डिस्कस किया था स्केल्स के बारे में, जहां पर केवल हमने सिर्फ आप जेंडर को, लिंग को बांट रहे हैं, लड़का और लड़की में। ठीक है ना, महिला और पुरुष। या फिर आप देखना चाह रहे हैं श्रेणी हाई, एवरेज और लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉमिनल लेवल कहलाता है। तो ये कैसे हो जाती है, नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है। क्या, जब आपके पास कैसा हो, नॉन न्यूमेरिक डेटा हो, एग्जाम्पल द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम फ्लेवर की अगर बात करें, तो वो क्या कहलाएगा, कैटेगोरिकल डेटा है। तो इस तरह के डेटा में आप आसानी से बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा चीज कौन सी लाइक की जा रही है, पसंद की जा रही है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होगी। अब बात आती है कि हम मोड को कब यूज करें, व्हेन टू यूज मोड। मोड को कब यूज करना चाहिए, मोड को यूज करना चाहिए जब कैटेगोरिकल डेटा हो, हमारे पास कैसे प्रदत्त हो, वो वर्गों में हो, और हम कह सकते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन सा है, अलग अलग जितनी भी पार्टीज हैं, उन पार्टीज में आप के आधार पर मोस्ट पॉपुलर लीडर को आप निकाल सकते हैं, है ना। मोड हो गया, मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट हो गया, या हाईएस्ट रैंक वाला स्टूडेंट हो गया, बेस्ट सेलिंग कार हो गई, या बेस्ट सेलिंग कार कलर, कौन सा कार है जो लोगों को ज्यादा पसंद में आता है। तो ये एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं कैटेगोरिकल डाटा, जहां पर की मोड का यूज किया जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री और रिटेल, जब आप इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं, इन्वेंट्री जब यूज कर रहे हैं, तो इन फिगरिंग आउट विच स्पेसिफिक आइटम साइज को आप फिगर आउट कर रहे हैं, क्लोथिंग फिट को देख रहे हैं, और प्रोडक्ट वेरिएंट देख रहे हैं, सेल्स द मोस्ट। ठीक है ना, मार्केट में, मार्केट वैल्यू में जब हम बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं, तो एक कॉमन चीज निकाली जाती है कि ये कॉमन साइज जो है ज्यादा लोगों में मिलता है। ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, वो इन्वेंट्री। यहाँ पर आप आसानी से मोड के थ्रू उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस चीज को ज्यादा नंबर में उपलब्ध करा सकते हैं। तीसरी बात आती है, हम कब यूज नहीं करना चाहिए, जब फाइंडिंग आउट द टिपिकल केस को अगर आपको फाइंडिंग करना है, ऐसी स्थिति में आप मोड को यूज कर सकते हैं। टू नो द सिंगल मोस्ट कॉमन आउटकम इन अ ग्रुप ऑफ द रिपीटिंग वैल्यूज, ये देखना हो हमको कि सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या चीज है। ठीक है, कौन सी चीज है, चाहे वो कॉस्मेटिक में हो, या आपके मार्केट में हो, या आप अपना एजुकेशन में बात कर रहे हैं, या आप पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं, तो आप वहां पे मोस्ट आउटकम, मोस्ट पॉपुलर आउटकम को, या मोस्ट कॉमन आउटकम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी बात, डिस्क्राइबिंग बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपके पास ऐसा डेटा है, वहां पे दो ऐसे स्कोर हैं, या दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बार बार लाइक किए जा रहे हैं ना, व्हेन डेटा सेट हैज टू डिस्टिंक्ट पीक, है ना। अगर हम उनका ग्राफ बनाए तो उसमें क्या बन रहा है, अगर दो ग्राफ पीक बन रहे हैं, यूजिंग द मोड अलाउ टू रिपोर्ट बोथ पॉपुलर वैल्यूज, वेयर इज द मीन एंड मीडियन। अगर अपन मीन और मीडियन को देखें, तो मीन और मीडियन में एक खासियत नहीं होती है, हम मीन और मीडियन के थ्रू ये चीज पॉइंट आउट नहीं कर सकते सही तरीके से, वुड नॉट गिव एन एक्यूरेट मिडिल पॉइंट। ठीक है ना, तो परंतु मोड के द्वारा हमको आसानी से ये पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, मीडियन वुड जस्ट गिवन एन इनएक्यूरेट मिडिल। अब बात आती है इसको कब यूज नहीं करना चाहिए। इसको कब यूज नहीं करेंगे, जब आपके पास डेटा कैसा हो, आपके पास जो प्रदत्त है वो कैसे, कंटिन्यूअस डेटा हो। शुरू में मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज बताई थी आपको, है ना। तो कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल होता है, जैसे अगर आप किसी की हाइट मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं, लेंथ को ले रहे हैं, तो वहां पर वो डेसिमल में भी, फ्रैक्शन में भी है। तो ऐसी स्थिति में मोड को निकालना सही नहीं होता। दूसरी बात, आपके पास नॉन रिपीटिंग वैल्यूज है, अगर जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास प्रदत्त है, उन प्रदत्त में डेटा रिपीट ही नहीं हो रहा है, स्कोर्स आपस में रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे मोड नहीं निकाल सकते। ठीक, तो ऐसी स्थितियों में हमको मोड का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक, अब इसकी बात करते हैं कि इसकी क्या
गुण होते हैं और कौन कौन से दोष होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। अ, जो भी आप जो डेटा है, उस डेटा, वह डेटा अगर आपका कैटेगोरिकल डेटा है तो आप इजीली मोड निकाल सकते हैं, इसका बहुत बड़ा यूज है। दूसरी बात, यहाँ पे इम्यून टू आउटलेयर्स, जो एक्सट्रीम जो स्कोर्स होते हैं उनका मोड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इसका एक्सट्रीम जो आउटलेयर्स होते हैं उनका इसके लिए इम्यून होता है। तीसरी बात, इजी टू अंडरस्टैंड मोड। मोड जो है बहुत आसानी से, बहुनांक बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है और आपको समझ में भी आ जाता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा कॉमन है, इसीलिए इजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल टू फाइंड आउट, कैलकुलेशन में भी कठिनाई नहीं होती, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, एक्चुअल डाटा पॉइंट आपको इससे पता पड़ता है। अगर जो मोस्ट पॉपुलर चीज है तो आपको एक सिंगल पीक बन रही है या दो लोग पॉइंट है तो टू पीक बन रही है, तो एक्चुअल डेटा पॉइंट आपको देखने को कहाँ मिलता है, मोड में मिलता है। तो दी आर द सम एडवांटेजेस, है ना, सारे के सारे क्या है इसके, इसकी विशेषताएं। इसके विशेषताएं ना क्या क्या हम कहेंगे, इसके इसके लाभ है। ठीक है, दोष कौन कौन से होते हैं इसमें, जो मोड निकालने के लिए यहाँ पर, क्योंकि कैन रेंडर एज नॉन एग्जिस्टेंस, है ना, ऐसा डेटा है जो कि आपको पॉपुलर आइटम बता ही नहीं पा रहा, जहाँ पे है ही नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको मोड नहीं मालूम पड़ेगा। मोड के पास जो आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो भी स्टोर है, वो प्रोन टू इनस्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर कोई भी इसमें चेंजेस होते हैं तो मोड के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आपने दूसरे आइटम्स जो रिपीट हो रहे हैं वो ऐड हो गए तो चेंज हो जाएगा। अलाउ मल्टीपल आंसर्स, इसमें मल्टीपल आंसर्स को मोड में हम अलाउ करते हैं, है ना। इसका, इससे क्या होता है कि हम बहुत एक्यूरेटली पिन पॉइंट बात नहीं कर पाते। इग्नोर्स ओवरऑल डॉट डेटा, जो प्रदत्त है उन प्रदत्तों में जो सारे के सारे स्कोर्स हैं उनसे हमको कोई भी लेना देना नहीं होता। पांचवी बात, अनसुटेबल फॉर एल्जेब्रा, मोड को हम फर्दर मैथमेटिकल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इट इज अनसुटेबल फॉर एल्जेब्रा। तो दी आर द सम डिसएडवांटेजेस, इसके दोष। चलिए आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोड एंड कैलकुलेशन। जो मोड होता है उसके क्या कौन से प्रकार होते हैं और हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोटे मोटे तौर पे मोड जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रूड मोड, क्रूड मोड को आप हिंदी में कह सकते हैं अशुद्ध बहुलांक। ठीक है, अशुद्ध बहुलांक ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, अनग्रुप्ड डेटा। आपके पास प्रदत्त कैसे हैं, व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित प्रदत्तों में ये होता है क्रूड ऑयल, क्रूड मोड, अशुद्ध बहुलांक। दूसरा प्रकार होता है एक्चुअल और ट्रू मोड, है ना, वास्तविक और सही जो मोड बहुलांक है वह कैसा होता है, शुद्ध बहुलांक, ग्रुप डेटा में देखने को मिलता है ना, व्यवस्थित आंकड़ों में ये कैलकुलेट किया जाता है। और उसको हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास स्कोर्स दिए हुए हैं उन स्कोर्स में आप क्या करेंगे, काउंट फ्रीक्वेंसी, है ना, जितने भी स्कोर है उनकी फ्रीक्वेंसीज को आप काउंट करेंगे, है ना। तो ये चीज देखेंगे, काउंट हाउ मेनी टाइम्स ईच नंबर अपीयर्स इन डेटा सेट। तो हर डेटा सेट के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 जो भी नंबर आ रहा है उसको आप लिख लेंगे कि कितनी कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। टैलीज लगा के आप फ्रीक्वेंसीज को काउंट करेंगे, पहला काम। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है 6 7 8 9 8 11 10 8 6 10 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे नंबर एक एक बार है, एक्सेप्ट जो 8 है, वो 8 कितने टाइम्स है, ये 8 आपको दिया हुआ है, वो 8 यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3, और ये 4 टाइम्स जो है वो 8 इसमें आ रहा है। इसको टैलीज कितनी लग रही है यहाँ पे देखेंगे आप, इसको 8 जो है वो कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ कह सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर स्कोर कौन सा है यहाँ पर, मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफाई द हाईएस्ट काउंट किसका है, मोस्ट पॉपुलर कौन है, यहाँ पर है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 8, देयरफॉर मोड इज 8। ठीक है ना, तो यहाँ बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, जो भी डेटा सेट दिया हुआ था, डेटा सेट को आपने एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उनके टैलीज लगाना आपने शुरू कर दी। ठीक है ना, और टैलीज लगाने के बाद आप काउंट करेंगे किसकी हाईएस्ट काउंट है, और वो क्या हो जाएगा, वो नंबर, वो स्कोर आपका कहलाएगा मोस्ट कॉमन नंबर, है ना, मोस्ट पॉपुलर नंबर, तो वो हो जाएगा मोड।
क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये कैसा है, ये क्रूड मोड आपने निकाला, अशुद्ध मोड। सीधे सीधे आपने फ्रीक्वेंसी को काउंट किया और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आपने कहा कि वो क्या है, मोड है। दूसरा होता है एक्चुअल और ट्रू मोड, है ना, शुद्ध बहुलांक। शुद्ध बहुलांक किसमें देखते हैं आप, हमेशा ग्रुप डेटा में देखते हैं। और जिसका लिए फॉर्मूला होता है इसका आप यूज करने के लिए, ट्रू मोड, इसका सिंबल है MO। ना सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, MO। तो इसका बराबर आप देखेंगे 3 मीडियन - 2 मीन, है ना। तो यहाँ पर ये मेथड जो है किसने दी थी, ये कार्ल पियर्सन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सीधा सा क्या किया आपने, मीन का मोड बराबर क्या हो गया, 3 मीडियन - 2 मीन, है ना। यहाँ पर सिंपली हमको अगर मीडियन मालूम है, आपके पास जो डेटा है, आपके पास मीन मालूम है आपको उसका कितना है, उनको आपने मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई किया, मीन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, बहुलांक आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे एग्जांपल देते हैं कौन कौन स्टेप। पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि कैलकुलेट मीन, सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टेप 2 क्या होगा, कैलकुलेट मीडियन। इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं। फिर थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई द मीडियन बाय 3, और फोर्थ स्टेप में आप करेंगे मल्टीप्लाई द मीन बाय 2। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले से हम देखते हैं कर कैलकुलेट करने की, है ना। तो सारी वैल्यूज को फॉर्मूले रखेंगे, फाइंड आउट द मीन नोड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने स्कोर्स लिए हुए हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल है 15, 54, 45, 49, 40, 44, 35, 39, 30, 34, 25, 29, 20, 24, 15, 19, 10, 14। ये वाला जो फॉर्मूला है आपको पिछले मैंने मीन और मीडियन में ले चुकी हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आराम से। जैसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 2, 3, 3, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अब आपने सबसे पहला काम क्या किया, मीन को निकालने के लिए आप ग्रुप डेटा से निकाल रहे हैं, शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहे हैं। आपने सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया। तो नीचे से आप ऐड कर रहे हैं, 1 है तो यहाँ 1 हो गया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 21 + 2 23, 23 + 2 25। ये आ गया 25 ऊपर है, यहाँ पे भी n = कितना दिया हुआ, 25। इतना काम आपने कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे इसी में से। तो मीन का फॉर्मूला आप सब लोग को याद होगा, तो ये फॉर्मूला दिखा मैंने शॉर्टकट मेथड का, एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, डी इज अ डेविएशन, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सी आई है क्लास इंटरवल। आपने इसको किया कैलकुलेट। तो एज्यूम मीन हम यहाँ देख के चल रहे हैं, मैंने आपको मीन में जैसे बताया था वो बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने n/2 किया, n/2 करने से कितना आया था, 12.5 आता है। 12.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, चाहे तो उसके बराबर या उससे अधिक संख्या हो। तो यहाँ पे 10 छोटा है, 15 उससे थोड़ा ज्यादा है। तो 15 हम ये मान के चल रहे हैं, एज्यूम मीन हमारे इसके बीच में मीन जो है यहाँ होना चाहिए। एज्यूम मीन को हम किस क्लास में मान रहे हैं, 32 34। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, 32, मध्य बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पे आपने समेशन एफ डी कैलकुलेट किया। समेशन एफ डी कैलकुलेट करने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेविएशन मैंने बताया था, आपको याद होगा। यहाँ पे आप लेंगे 0, यहाँ पे आपने डी लिया, यहाँ पे आप डी कैलकुलेट कर रहे हैं। 15 के सामने क्या हो जाएगा, जैसे आपको अगर याद है मैंने बताया था, 15 के सामने क्या हो जाएगा, ये 0, है ना। और बढ़ती हुई संख्या में क्या हो जाएगा, ये +1, फिर +2, +3, +4। ठीक है, ये डेविएशन हो गया। निचले घटते हुए क्रम में आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था आपको याद होगा, यहाँ पे किस संख्या में आ जाएगा, ये माइनस में। तो -1, -2,
-3 और क्या हो गया यहाँ पर ये -4। ठीक है। अब आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे आप ओरली करके बता रही हूँ। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी को आपको किससे करना है मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे +8 +6 है ना, फिर +6 और +3। यहाँ पे किया आपने तो -4 -6 -6 और -4, इन सबको ऐड किया तो 23 और 20 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे समेशन एफ कितना है 3। इसको फॉर्मूले में आपने रखा 32, समेशन एफ कितना है 3। आपके पास एन जो है वो कितना था यहाँ पर, समेशन डी 3 हो गया और एम था 25। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं आप। इसको ठीक करके बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 32 +3 × 5 और एन कितना है आपके पास 25 इंटू क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है 5, है ना। इसको कैलकुलेट किया तो होगा 32 +3/5 इज 32 +0.6, तो मीन कितना हो गया 32.6। ठीक, इसके बाद आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, लोअर लिमिट अपॉन n/2 -cf डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है इसकी 30 की 29.5 है ना, n/2 कितना है 12.5 -10, मतलब जहां टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है एक्सेप्ट मॉडल क्लास के नीचे वाली, वो कितनी है 10, है ना। और क्लास यहाँ पर ये कितना दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई इसकी 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 5 और क्लास इंटरवल है 5। इसको कैलकुलेट किया 29.5 +2.5 इंटू 5/5, इसको कैलकुलेट किया तो कितना हुआ 29.5 +2.5 ऐड किया तो मीडियन आपके पास आया 32। ठीक है, ये आप पिछले लेसन में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपके पास मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया, है ना, मध्यमान भी है, मध्यांक भी है। अब आप मोड बहुलांक को कैलकुलेट करेंगे। बहुलांक का सूत्र मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, बहुलांक बराबर होता है 3 मध्यमान -2 मध्यांक, मोड इज टू 3 मीडियन -2 मीन, है ना। यहाँ पर मीडियन कितना है 32, तो 3 × 32 और मीन है 32.6, तो क्या 2 × 32.6। इसको आपने कैलकुलेट किया तो कितना हुआ है 96 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 62.2। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आंसर आया 30.80। ये क्या है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मोड को कैसे कैलकुलेट किया, जो भी आपके पास डेटा या स्कोर दिया हुआ था वो डेटा स्कोर में आपने मीन को कैलकुलेट किया, मीडियन को कैलकुलेट किया और सीधे उसके वैल्यूज को फॉर्मूले में रखा और मोड को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक और तरीका होता है, आप मोड को सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पर आपको मीन और मीडियन नहीं निकालना है, तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस f - f1 डिवाइडेड बाय f - f1 प्लस f - f2 इंटू क्लास क्लास इंटरवल। ठीक है, एल क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, जहां पर कि आपका मॉडल क्लास है। f is equal to frequency of the model class, f1 is a frequency of pre-model class, f2 is frequency of post-model class and class ci क्या है क्लास इंटरवल। इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है जो अभी ऊपर लिया था सेम एग्जांपल, इसमें यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं बीच में n/2 का निकालने के बाद 12.5 आ रहा है, तो यहाँ 15 ना, इस वाले रो में क्लास इंटरवल में मॉडल मॉडल क्लास है। ठीक है, 32 34, इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है वो कहलाता है पोस्ट मॉडल क्लास और नीचे वाला जो क्लास इंटरवल होती है वो कहलाती है प्री मॉडल क्लास। ठीक है, ये अपनी बात समझ में आ गई।
ऊपर वाला क्या लाएगा, पोस्ट मॉडल क्लास क्लास इंटरवल, और नीचे वाला क्लास इंटरवल कहलाएगा इसके प्री मॉडल क्लास। अब इसको आप फॉर्मूले में रखेंगे, एल प्लस एफ माइनस F1, है ना। F1 मैंने आपको क्या बताया, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, है ना, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, 29.5 लोअर लिमिट हो गई, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 95.8। अब यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है ना, और इसके ऊपर जो क्लास है उसमें कितनी है, ये एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस F1, है ना, -4 इंटू 5 माइनस 3, और कितना दिया हुआ उस मॉडल में 3, और डिवाइडेड बाय जो क्लास इंटरवल है 5। अब इसको आपने कैलकुलेट किया तो कितना हो गया, ये 29.5 प्लस यहाँ पे 1 आया, डिवाइडेड बाय फिर 1 आया, +2 × 5। आपने पूरे को कैलकुलेट किया, कितना हो गया, 29.5 प्लस 1.666। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास मोड कितना आ रहा है, 31.17। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आप आसानी से मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी मेथड को आप यूज करेंगे वो सही मेथड कहलाएगी। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप किस मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो आज हमने बात की मोड क्या होता है ना, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसके क्या क्या गुण दोष हैं, और उसके कितने प्रकार होते हैं, और हम किस प्रकार से क्रूड मोड को और एक्चुअल मोड को, अशुद्ध बहुलांक और शुद्ध बहुलांक कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों के फॉर्मूले को देखा, और अलग अलग फॉर्मूलों को भी हमने समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी मन में सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।